शांति। आज 7 दिसंबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 7th December 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली बनाने वाले मधुर महावाक्य है। मुरली की रिवाइज तारीख है 2 फरवरी 2008। द रिवाइज डेट ऑफ द मुरली इज 2 फरवरी 2008। टाइटल में ही पूरी मुरली आ गई है। टाइटल है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। एक एक शब्द हमको गहरी अनुभूति कराने वाला है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं बुद्धि स्वच्छ होने लगती है। बाबा का एक एक शब्द हमको उस अवस्था में लेके जाता है। वैसे आज की पूरी मुरली संपूर्ण पवित्रता के ऊपर है। पवित्रता की महानता जो सारे कल्प में बाबा के बच्चे बनते हैं उसकी गहराई में बाबा लेके गए हैं। इसकी गहराई में दिन भर आज हम ये अभ्यास करेंगे कि कैसे मैं कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा के 3 शब्द बाबा ने दूसरी अव्यक्त मुरलियों में बताए थे। त्रिमूर्ति बाप के तीन तीन शब्द। वो 3 शब्द है हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट, इसकी गहराई में जाएंगे, इसका सामान लेंगे, आज दिन भर में इसके प्रकंपन फैलाते रहेंगे। दूसरी बात बाबा ने कही है कि योगी के साथ प्रयोगी भी बनना है। प्रयोगी आत्मा ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि इस समय योग के प्रयोग की ज़रूरत है। जैसे लौकिक दुनिया में लोग कहते हैं कि आप योगी नहीं बने तो चलेगा लेकिन उपयोगी ज़रूर होना चाहिए। जैसे मैं कंपैशन के मॉड्यूल में माना जब दया और करुणा का टॉपिक लेता हूँ तो उसमें ये वाक्य ज़रूर कहता हूँ कि आपने वेद शास्त्र नहीं पढ़े तो चलेगा लेकिन दूसरों की वेदना जरूर पढ़ना आना चाहिए। भारत में अभी महाराष्ट्र के अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट के एक कुमार ने जो 17 साल का है उसने रिकॉर्ड किया, वेद कंठस्थ किए है उसका रिकॉर्ड, तो उसे वेद मूर्ति का टाइटल मिल गया। अभी ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं
बाबा के उस भोले भाले बच्चे को, माता हो या भाई हो, कुमार कुमारी हो, गृहस्थी हो, मैं उसको आगे रखूंगा जिसने वेद नहीं पढ़ी है लेकिन विश्व की आत्माओं की वेदना को जानते हैं और उसे दूर करने के लिए संकल्प करते हैं। वो महान आत्मा है। तो वेद नहीं पढ़ा तो चलेगा लेकिन वेदना पढ़नी आनी चाहिए। महाराष्ट्र के संत जिसे बाबा मुरली में याद करता है, संत ज्ञानेश्वर, उनकी एक रचना है कि विश्वाचे आर्थ आर्त माझा मनी प्रकटले, अवघेची झाले देह ब्रह्म। माना वो कह रहा है कि विश्व का सभी दुख मेरे मन के अंदर प्रकट हो रहा है, माना मैं उसे महसूस कर रहा हूं। तो देखो, ये 16 साल का सुकुमार बालक भक्ति मार्ग में, उसकी अवस्था है कि वो विश्व को अपने अंदर प्रकट किया हुआ देख रहा है। तो भक्ति मार्ग के भक्तों ने यह अनुभव किया हुआ है। तो फिर हम तो भगवान की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है। हमारी अवस्था भक्तों से डेफिनेटली श्रेष्ठ है और होनी भी चाहिए। लेकिन इस सब का आधार है स्मृति। तो ये अभ्यास करेंगे योग का प्रयोग। फिर पवित्रता की परसेंटेज बाबा ने निकालने को कहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा के बच्चे है पवित्र। एक हाथ दूसरा कोई होगा, माना कम परसेंटेज में, जो पवित्रता को फॉलो नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी तो इसमें पास है। लेकिन फिर बाबा पूछ रहा है परसेंटेज देखो, पवित्रता की परसेंटेज कितनी है। हम इसके गहराई में जाने वाले हैं। मुझे आज की प्रैक्टिकल पॉइंट ये लगी कि कोई आपका इंसल्ट करता है तो आप उसे लेते क्यों हो? तो अपने स्मृति में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा जब भी मेरा शब्द इस्तेमाल करते तो मेरा बाबा तो बहुत लोग कहने लगे हैं, लेकिन मैं के साथ में मैं कौन? तो अपने सामान की लिस्ट को याद करना है। तीसरी बात जो बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है योग में, कि जैसे सूर्य पानी बरसाता है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है, तो हम भी ज्ञान सूर्य की तरह ईश्वरीय शक्तियों को चारों तरफ फैलाने का अभ्यास करें। बहुत अच्छा बाबा ने टारगेट दिया है कि ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन? तो बाबा का नाम आना चाहिए। अभी हमने ये चालू कर दिया है कि परमात्मा की महिमा, बाबा ने हमको यहाँ तक लाया। तो कई लोग अभी कहने लगे इनका ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा तक तो पहुँचे हैं, लेकिन शिव बाबा मुख से आना, ये हमारी विजय होगी। तो इसके लिए माइक निकालने को बाबा ने कहा। तो माइक पावरफुल वाला माइक निकालने को कहा है, जो अथॉरिटी वाला हो, भले बड़े पोस्ट वाला नहीं, लेकिन अथॉरिटी वाला हो और वारिस। अभी देखो ये 2008 की मुरली है, आज भी कितनी रेलेवेंट है। साथी को साथ में रखेंगे तो साक्षीपन का अनुभव होगा। और निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो बहुत बड़े बड़े शब्द आज की मुरली में आए हैं। ये एक प्रकार का, हम कहते हैं, रिफ्रेशर कोर्स है। रिफ्रेशर माना जो बाबा के पुराने बच्चे हैं उनके लिए रिफ्रेशिंग है। वही बातें पक्के करने की बात है। एक बार ये बातें पक्की हो गई तो ऑटो पायलट मोड पे, माना अपने आप काम करते रहेंगी। जो बाबा चाहता है कि सतयुग की अवस्था अभी बच्चे अनुभव करें, माना चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, निरंतर जैसे देवताएं सतयुग में घूम फिर रहे हैं, उसी स्मृति में, मैं तो कहता हूं उससे एक कदम आगे
हम रहे, क्योंकि देवताएं तो रॉयल बुद्धू है, उन्हें दुख की अविद्या है, क्योंकि वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन बाबा का भाव यह है कि वो अवस्था को हम अभी अनुभव करें। तो हम शुरुआत करते हैं आज की मुरली। बाबा ने हमेशा की तरह शुरुआत में बच्चों को स्वमान में स्थित कराया। हमने बहुत बार देखा है, कई बाबा के बच्चे मुझे पूछते हैं, संपूर्ण अवस्था के हम नजदीक है, जैसे आज आईने की बात आई है। आईना जो होता है, हिंदी में कहावत है कि दर्पण झूठ नहीं बोलता, क्योंकि दर्पण रिफ्लेक्ट करता है, जो जैसा है वैसे दिखाता है। हालांकि कुछ ऐसे दर्पण भी है जिसमें व्यक्ति मोटा, छोटा, लंबा, ये सब होते हैं, दे आर डिस्टॉर्टेड। लेकिन जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण जो है, उसमें व्यक्ति जैसा है वैसे दिखाई देता है। समझो चेहरे के ऊपर कोई दाग है तो भी दिखाई देगा। ऐसे ही बाबा ने आज कहा है कि दर्पण में अपनी अवस्था को चेक करना है। क्या चेक करना है? कि सारे कल्प में, जो बाबा ने अभी साकार मुरली में भी कहा था, होलीएस्ट ऑफ होली, सारे कल्प में होलीएस्ट ऑफ होली और होलीएस्ट मैं आत्मा कितनी परसेंटेज तक संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। मेरी प्यूरिटी की परसेंटेज चेक करने को बाबा ने कहा, क्योंकि पूरे कल्प में महानता का आधार रॉयल्टी और रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन प्यूरिटी है। प्यूरिटी के आधार पर ही हम पूजन लायक बनते हैं। गायन तो सेवा करने से होता ही है। दुनिया में भी बहुत आत्माओं का गायन होता है, लेकिन पूजा नहीं होती है। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है, जैक्सन, जिसे हम मुकुल जैकिसन कहते हैं भारत में। तो माइकल जैक्सन पॉप सिंगर था, लेकिन पूरा विश्व उसकी कितना गायन करता था, उसकी महिमा करता था। तो महिमा तो बहुत लोगों की होती है। मैं अभी इस समय मैसूर कर्नाटक में हूँ। यहाँ पर आज से मेंटल हेल्थ का ट्रेनिंग चालू होने वाला है। तो ट्रेनिंग 10 बजे चालू होगा, मैं आज 8 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ के स्टार को लोग पूजा करते हैं। साउथ में, दक्षिण भारत में हमने देखा, रजनीकांत करके स्टार है, उसकी पूजा करते हैं। शायद अमिताभ बच्चन का भी कहीं पर मंदिर बना हुआ है। तो लोग इनको देवता समान मानते हैं। पहले पुराने जमाने में साउथ में एक स्टार होते थे, अभी वो हमेशा विष्णु का रोल या श्री राम का रोल करते थे। तो लोगों ने मूवी का, उनका वो जो फोटो है वही रखा अपने मंदिर में, और उसकी पूजा, माना लोग उसे साक्षात भगवान मानते थे। आप सोचो, इतना लोग अभिनेताओं की पूजा करते हैं। बाबा ने तो आज धर्म पिता कहा है, जो धर्म की स्थापना करते हैं, धर्मात्मा कहते हैं। उनके भी मंदिर मैंने देखे हैं। भारत में भक्तों के भी मंदिर बने, जैसे महाराष्ट्र में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज का मंदिर है, संत ज्ञानेश्वर का है। ऐसे ही बाकी स्टेट में भी होने चाहिए। जैसे कर्नाटक में वो बसवेश्वर महाराज महात्मा है, उनका भी मंदिर बना हुआ है। ऐसे हर स्टेट में होने चाहिए, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इनके भी मंदिर बनते हैं और देवताओं के भी मंदिर है। फर्क क्या है कि देवताओं की जो विधि पूर्वक पूजा होती है, वैसे किसी की भी नहीं होती है। देखो, कल मैं यहाँ पर मैसूर में एक ऐसा मंदिर देखा, मैं भी हैरान हो गया। वो मंदिर है वेणुगोपाल। अभी वेणुगोपाल ये श्री कृष्ण का ही मंदिर है। तो यहाँ के राजा ने वो मंदिर बांधा था, लेकिन वो कावेरी नदी में डूब गया। तो अभी देखो, आजकल के जो भी आप कहते हैं
आर्कियोलॉजिकल लोग जो भी पुराने मंदिर को देखते हैं, ध्यान रखते हैं, उन्होंने नदी में से वो पूरा मंदिर के अवशेष निकाल के फिर से धरनी के ऊपर उसको स्थापन किया है, जैसे कि तैसा। अभी बहुत बड़ा काम इन्होंने किया, तो उसमें मैं श्री कृष्ण की मूर्ति देखने को गया। तो अभी भी देखो उसकी कितनी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि श्री कृष्ण की आत्मा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया होगा, ब्रह्मा बाबा ने, कि आज तक लास्ट जन्म तक उसकी विधि पूर्वक पूजा होती है, उसके हर कर्म की पूजा होती है। ये ब्रह्मा बाबा की पवित्रता का गायन है। आप सोचो, एक गृहस्थी आत्मा अपने अंतिम जन्म में कितनी प्यूरिटी को मेंटेन किया होगा, जिसके वजह से उसकी लास्ट जन्म में भी इतनी विधि पूर्वक पूजा होती है। आज बाबा ने यही कहा, पवित्रता माना ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, माना मन वचन और कर्म, संबंध संपर्क सब में पवित्रता। अब ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन हमको टारगेट तो जरूर रखना चाहिए। अभी बाबा ने तो कई मुरली ने कहा कि टच भी नहीं करना चाहिए। अभी लौकिक में ऐसे सन्यासी होते हैं, बाबा ने मुरलियों में याद दिलाया है कि ऐसे गुरु होके गए जो अपने शिष्य को भी नजदीक आने नहीं देते थे, उसे लकड़ी से दूर भगाते थे, क्योंकि उनको पता है प्योरिटी का महत्व। अभी प्रैक्टिकल ये कितना है मैं नहीं जानता। अभी हम डॉक्टर हैं, हमको तो पेशेंट को देखना ही है। मैं कितने आपको अनुभव सुनाऊं, लेकिन मैं इससे सीखा हूँ। अभी हमारे पास जो भी पेशेंट है बिस्तर पर पड़े रहते हैं, किसी को लूज मोशन हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। अभी हमको उसकी नब्ज तो देखनी है, चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है, माना स्टेथोस्कोप को उसकी छाती पर रखना है, तो हमको टच तो करना पड़ेगा। हालांकि हम आजकल वो हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं लेकिन टच तो होता ही है। हर पेशेंट को ओपीडी में भी देखना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 200-200 पेशेंट देखते हैं। हमारी तो हालत, मुझे अभी याद करके भी रोंगटे खड़े होते हैं कि मुझे याद आ रहा है जब मेरा पीडियाट्रिक पोस्टिंग था बच्चों के वार्ड में, तो मेरे पास यही ऑप्शन था, या तो खाना मिलेगा या नींद मिलेगी, दोनों नहीं मिल सकते। तो मैं खाना छोड़ देता था पर नींद जरूर करता था, क्योंकि नींद नहीं किया तो आप फ्रेश नहीं रह सकते। तो आई डोंट नो हाउ फार इट इज प्रैक्टिकल, लेकिन जिसको संभव है वो जरूर इसको फॉलो करे। अभी कई मार्केटिंग वाले घूमते रहते हैं, उनको कहाँ बीच में अगर नेचर कॉल आया तो वो कहाँ जाएंगे। ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है ये सब नियमों को अटेंशन रखना। लेकिन मेरा अनुभव, क्योंकि इन सब स्टेज से मैं जा चुका हूँ, और उसमें अगर किसी को आईबीएस की बीमारी हो गई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो आप सोचो, ये मार्केटिंग वालों को स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियां होती है। खाया तो जाना पड़ता है, लेकिन उस हालत में भी हमने सेवा किया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा योग स्थित होने लगता है, बंधन कटते जाते हैं। तो पवित्रता, देखो, वचन के ऊपर तो मेजॉरिटी जीत गए, हालांकि कई लोगों के बोल अभी भी उतने पवित्र नहीं हैं। प्यूरिटी बोल में भी होनी चाहिए, कर्म में तो होनी ही चाहिए। हम कर्म को बड़ी बड़े रूप में देखते हैं, पर जैसे सूक्ष्म होते जाएंगे, मन से भी पवित्र होना चाहिए। अभी मन से पवित्र ये बहुत ऊंची अवस्था है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि निगेटिव संकल्प तो छोड़ो, निगेटिव संकल्प तो आना ही नहीं चाहिए किसी के प्रति, माना विकारों के संकल्प। लेकिन बाबा ने उससे भी आगे जाने को कहा है कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। अभी सोचो, व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं किसी के किसी भी कारणवश, तो उसे भी अपवित्रता कहेंगे। तो व्यर्थ भी नहीं चलना चाहिए।
हमेशा श्रेष्ठ संकल्प चलना चाहिए। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि मेरी प्योरिटी की परसेंटेज कितनी है। तो अगर बीज को पकड़ना है तो मैं कहूँगा संकल्प को पकड़ो, तो बाकी वाणी कर्म संबंध संपर्क सब उसमें आ जाता है। तो वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों में चेक करने को बाबा ने कहा है कि दृष्टि क्या होगी। तो दृष्टि में हर हर एक को आत्मा देखना। देखो, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि देहधारी से देहधारी समझ के बात करना ये भी अपवित्रता है। सोचो, केवल आत्मा ही दिखाई देना चाहिए, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। दूसरी बात, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, उसने कुछ भी किया हो, लेकिन समझो किसी ने कुछ किया है गड़बड़ वाला काम जो नहीं करना चाहिए, अभी उसके प्रति अगर मैं शुभ भावना नहीं रख रहा हूं, उसको देख के मुझे उसकी पुरानी बातें याद आ रही है, उसने क्या क्या किया याद आ रहे है, मेरी पवित्रता गई। माना उसकी निगेटिविटी मेरे ऊपर प्रभाव डाल रही है। यहाँ पर भी हमको जीतना है, ये भी संतों ने करके दिखाया। देखो, अंगुली माल की कहानी है। अंगुली माल सबको अंगुली को काटता था। तो गौतम बुद्ध को कहा उधर मत जाओ, वो अंगुली माल रहता है, वो मार देता है। तो फिर बुद्ध की आत्मा कहती है फिर तो जरूर जाना पड़ेगा, और वो उसे परिवर्तन करता है, ना कि अंगुली माल के प्रभाव में आता है। ऐसे ही वाल्मीकि ऋषि की भी कहानी है। तो ऐसे कितने लोगों को परिवर्तन किया हुआ है। ये लोग डरे नहीं है, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाली आत्मा है। तो अगर भक्तों ने ये करके दिखाया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बाबा के बच्चों को असंभव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने ये करके दिखाया है, तो हमको भी बाबा के बच्चों को लक्ष्य रखना चाहिए। कैसी भी आत्मा हो, मुझे शुभ भावना और शुभ कामना नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूँ। बाबा ने आगे क्या कहा देखो, दुख देने वाले तो होते ही है। उसको फॉलो करना है या बाप को फॉलो करना है। समझो किसी ने आपको दुख दिया और आपने रिएक्ट किया, उसको कुछ बोला, तो आप भी उसके जैसे ही बन गए। जैसे लोग कहते हैं कि मैं दो बातें तो सुन लिया, लेकिन 10 बातों के बाद मेरा भी कंट्रोल चला गया, माना आप भी उसके जैसे बन गए। ये बहुत बड़ा विस्तार है। मैं इसी फीलिंग के ऊपर सेशन लेता हूँ कि लोगों के अंदर फीलिंग कैसे आती है कि वो पर्सनली लेते हैं लोगों के ओपिनियन को। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, किसी के ओपिनियन को पर्सनली मत लेना, क्योंकि मुझे तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, और कई लोग तो इंटेलिजेंटली टीका करते हैं। पर ठीक है, अभी उनको कुछ कहना होता है तो सुनना तो पड़ता है हमको। पर ये भूल जाते हैं कि जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है, लेकिन मर्यादा होती है। अभी तो यहाँ पे बाबा कह रहा है कि रॉयल्टी होनी चाहिए, नॉट मर्यादा, रॉयल्टी। आपका स्वभाव ही होना चाहिए सुख देने का, दुख लेना ही नहीं है। जैसे बाप ने, ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया नहीं है, ऐसे हमको भी हर एक को सुख देना है। सिर्फ इसमें ये ध्यान में रखना है, मैं हमेशा वर्ड ऑफ कॉशन कहता हूँ, सुख देने के लिए मर्यादा क्रॉस नहीं करो। जैसे पति परमेश्वर है, अब ये अच्छी बात है, आप उसको परमेश्वर के रूप में देखते हो, तो आप भी परमेश्वरी हो। वो अगर परमेश्वर है तो पत्नी परमेश्वरी हो गई। तो पति ज्ञान में नहीं चलता है, आप ज्ञान में चलते हो, और पति को विकार चाहिए, तो ऐसे नहीं उसको सुख देने के लिए आप अपनी मर्यादा छोड़ दो, नहीं। ये पति धर्म नहीं है। जैसे कि लौकिक में कुछ साधु संत ये बात कहते हैं कि पति की हर बात को आपको मानना चाहिए, मैं कहूँगा बिल्कुल गलत।
पतियों का पति शिव बाबा है, हम उसकी बात मानेंगे ना कि इस देहदारी की। उसको सम्मान जरूर देना है, उसकी सेवा भले आप करो, भोजन बनाओ, जो कुछ भी करना है, बच्चों को संभालना, घर में संभालना, लेकिन पवित्रता को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं करना, ये आपका डिसीजन है। हमारे शक्तिशाली माताओं ने इसमें पास होके दिखाया है। अभी बहुत कठिन होता है इस पेपर में पास होना, लेकिन हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है जिसकी बाबा महिमा करता है। अभी हर एक का डिसीजन है। देखो वो संत मीराबाई, वो तो राजा ही छोड़कर आ गई, कितना इंसल्टिंग है। राजा की पत्नी गली गली में जाके बावरी हो गई कहते हैं, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, लेकिन आज इतिहास में वो अमर हो गए। कितने सारे बाबा के बच्चे अभी है ऐसे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्रता को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। दे आर द रियल रोल मॉडल। देखो ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी लोग टीका करते मुझे मिले, ये खुद विकार में गया, बच्चे पैदा किया और बूढ़ा होने के बाद सबको कहता है कि पवित्र रहो करके। ऐसे भी मुझे सुनाने वाले हैं। हमको इनके प्रति भी शुभ भावना रखना है। देखो ब्रह्मा बाप को पता नहीं था पहले शिव बाबा के बारे में, जब पता चला उसके बाद उन्होंने पवित्रता को धारण किया। हालांकि आज ऐसे भी लोग हैं जो बूढ़े होने के बाद में भी विकार उनको छोड़ता नहीं है। जो कबीर ने कहा, आप भले बूढ़े, तृष्णा भई जवान, माना तृष्णा जवान रहती है। तो किसी की भी इंसल्टिंग बात को मन में फीलिंग के रूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये कीचड़ा है, और जहाँ कीचड़ा है वहाँ मच्छर आएंगे और काटेंगे हमको। हम सहनशीलता के देवी और देवता है, ये स्वमान है आज का कि मैं सहनशीलता की देवी और देवता हूँ। जब भी मैं शब्द इस्तेमाल करेंगे कि मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणी आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मास्टर सुख करता दुख हरता हूँ, मैं रहम का सागर हूँ, मास्टर रहम का सागर, और दुनिया बहुत दुखी है। ये समान अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। हमने इसके ऊपर बहुत अभ्यास किया है। रिलेशनशिप में कुछ सामान लेने चाहिए, वर्क प्लेस के लिए कुछ सामान लेने चाहिए, आप कार्य क्षेत्र पर हो, घर में, अलौकिक परिवार में, ये कुछ सामान की लिस्ट बना के रखो और परिस्थिति के अनुसार उसे यूज करो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने जीवन में हर समय स्मृति में रखने को बाबा ने कहा, क्योंकि जो भी होगा अचानक, इसलिए एवर रेडी रहना है। मास्टर ज्ञान सूर्यबान, अपनी शक्तियों की किरणों को चारों तरफ फैलाते रहना है, क्योंकि सूर्य प्रकृति है। अगर प्रकृति ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए मुख से बाबा की महिमा आनी चाहिए, शिव बाबा शब्द आना चाहिए। अभी बहुत समय हो गया हमने गुप्त रूप से सेवा की, अभी सीधा बोलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, और मैं ये बात करता ही हूँ। साथी को साथ रखेंगे, ऐसा साथी फिर कल्प में कभी नहीं मिलने वाला। हमको सभी लोग मिलेंगे, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता या सीता राम, धर्म स्थापक सभी मिलेंगे, लेकिन शिव बाबा नहीं मिलेगा। तो ऐसे साथी के साथ रखेंगे तो साक्षी हो जाएंगे, और साक्षी और साथी साथ है तो हर बात में सफलता है। व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे तो उदासी गायब हो जाएगी, सदा खुश रहेंगे। और जैसे ब्रह्मा बाप ने निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति का बहुत अभ्यास किया, इसलिए अचल अडोल निर्विघ्न और निर्बंधन निर्विकल्प स्थिति का अनुभव किया, निर्व्यर्थ निर्विकर्म स्थिति का अनुभव किया। तो हमको भी ब्रह्मा बाप समान इन स्थितियों की गहराई में जाके, विस्तार को छोड़कर सार में आके,
न्यारेपन को हमेशा ध्यान में रखना है तो ब्रह्मा बाप समान हम भी कर्मातीत बन जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मैं पूरे कल्प में महान आत्मा हूँ, अनादिकाल में, आदिकाल में, मध्य काल में और अंत काल में मेरे जैसे रॉयल प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाली कोई भी आत्मा हो नहीं सकती। मैं हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। पूरे कल्प में हीरो एक्टर हूँ। सुख देकर सुख लेना है, न दुख देना है, न दुख लेना है। मैं सहनशीलता का देवता या देवी हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तख्त नशीन हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य बन ईश्वरीय शक्तियों को, किरणों को फैलाने वाली हूँ। मैं बाप दादा की वारिस क्वालिटी आत्मा हूँ। वारिस मतलब मन वचन कर्म, तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो। हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य समाया हुआ हूँ। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त बनने वाली, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति में स्थित रहकर विस्तार को सार में सिमट कर कर्मातीत बनने वाली, ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मचारी संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, ओम